नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे YouTube चैनल का ये पहला वीडियो है। पहला इस संदर्भ में कि मेरे इस चैनल का उद्देश्य क्या है। दरअसल जैसे बहुत सारे हमारे समाज में दार्शनिक हैं, चिंतक हैं या मार्गदर्शक लोग हैं जो समाज को जीने की गति सिखा रहे हैं, दिशा बता रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि जीवन को कैसे लेना चाहिए। तो मेरी भी इच्छा है कि मैं अपनी संघर्षपूर्ण यात्रा या अपने सारे सुख और दुख के अनुभवों के दौरान जो मुझे इंसाइट मिला, उस ज्ञान को आपसे बांटूं, क्योंकि जीवन रूपी ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस यात्रा की जो मंजिल यानी कि वो आखिरी सांस, वो आखिरी पल जब आप इस शरीर से निकल रहे होंगे, तो उस समय आपका मनोभाव क्या रहता है। आप खुश हैं, आप दुखी हैं, उदास हैं, पछतावा है या संतोष है। ये निर्भर करेगा कि आपने यात्रा कैसी की, यात्रा के दौरान जो अनुभव थे, आपका उनके प्रति रेस्पॉन्स क्या था, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, आपका रेस्पॉन्ड करने का तरीका क्या था। और ये कौन बताएगा? ये वो बताएगा जिसने यात्रा को समझ लिया है, जो इस यात्रा से गुजर चुका है या जिसने जीवन के महत्व को समझ लिया है। तो आज का टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है, छोटा रखूँगी अपने वीडियो को, और पहला जो शब्द है जो मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है जानना और बताना, वो है सरेंडर। दोस्तों, जब आप सरेंडर शब्द सुनते हैं तो आपको एक नेगेटिव फीलिंग आती होगी। जैसे जब हमारे राजे महाराजे पुराने समय में युद्ध लड़ते थे तो सरेंडर का मतलब होता था कि आत्मसमर्पण कर देना, अपने हथियार डाल देना, जो एक तरीके से नेगेटिव सुनाई देता है, नकारात्मक सुनाई देता है। लेकिन आध्यात्मिक प्रक्रिया में या जीवन की प्रक्रिया में सरेंडर शब्द नकारात्मक नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि स्वयं को समर्पित कर देना। लेकिन स्वयं को समर्पित करने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी चीज़ पे पहुंचने का या किसी स्थान पे पहुंचने का प्रयास ही नहीं किया। वास्तविक सरेंडर, वास्तविक समर्पण तब होता है जब आप अपना पूरा प्रयास कर चुके हैं, जब आप अपना 100% दे चुके हैं, जब आप अपना पूरा पोटेंशियल लगा चुके हैं। उसके बाद आपके अंदर से ये सरेंडर की फीलिंग आती है और आप समर्पण कर देते हैं। किसको? वर्तमान को, है ना, या अलमाइटी को, सर्वशक्तिमान को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, चेतना को, प्रकृति को, जिसको भी आप मानते हैं, आप उसको समर्पण कर देते हैं। ठीक, तो समर्पण के बाद होता क्या है? समर्पण के बाद होता है कि आप परिणाम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप वर्तमान के फ्लो में साम्य स्थापित कर लेते हैं। समझ गए आप? जब आप सरेंडर नहीं करते, आप सरेंडर करने से पहले जो प्रयास करते हैं, वो प्रयास करने का तल अलग होता है। वहाँ आपको लगता है कि अगर आप शिक्षक बन गए, या एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके चाह के पीछे रीज़न क्या है? कि आपको लगता है कि अगर आप कुछ हो गए, अगर आप डॉक्टर हो गए, अगर आप सिविल सर्वेंट हो गए, तो आपको तभी इज्जत मिलेगी या आपको तभी खुशी मिलेगी। तो सरेंडर से पहले कुछ भी करने का प्रयास जिस तल से चालित होता है, वो तल होते हैं लैक, नीड या कोई पूर्वाग्रह के आप ये मान लेंगे कि आप अगर शिक्षक नहीं बने तो आपकी ज़िंदगी अधूरी है या कमी है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन आप अपने प्रयासों से अगर बाय चांस बन भी गए, तो वहाँ पहुँचते ही आपको लगेगा कि इसमें कोई चार्म नहीं है, ज़िंदगी ऐसी चल रही है। लेकिन सरेंडर करने के बाद आपके प्रयास का जो तल होता है वो दूसरा होता है। वहाँ आप अपनी स्किल्स के आधार पे अपने कार्य को चुनते हैं, बेबाकी के साथ चुनते हैं, और रिज़ल्ट जो भी रहे आप स्वीकार करते हैं।
आप जीवन के फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं, आप बदलाव के साथ सहज होते हैं। तो आप समझे सरेंडर का मतलब क्या है और सरेंडर के बिना प्रयास करने का मतलब क्या है, सरेंडर के बाद प्रयास करने का मतलब क्या है। और सरेंडर कर देना एक और बहुत अच्छी चीज़ लेके आता है कि आप वर्तमान में जीते हैं, और वर्तमान में जीना सबसे ज़रूरी चीज़ है आज के लिए। क्योंकि ये मन जो है या तो आपको पास्ट में रखता है या आपको फ्यूचर में रखता है, जबकि पास्ट आज ही था, आज ही है जो कल पास्ट हो जाएगा, और ये आज ही है जो कल कल था। इस आज का ही तो आपको कल इंतज़ार था। यानी कि एक्चुअली ना पास्ट है ना प्रेजेंट ना फ्यूचर है तो प्रेजेंट ही ना। तो सरेंडर करना आपको प्रेजेंट में लाएगा, और प्रेजेंट में अगर आप रहेंगे तो आपके जो जीवन की यात्रा होगी वो अच्छी होगी, आपको दुख नहीं होगा। तो अननेसेसरी हाथ पांव मत मारिए, खुद को सरेंडर करिए, वर्तमान में रहिए, और परिणाम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। बदलाव के साथ सहज होइए। ये मेरे पहले वीडियो का एक सार था जो मैं आपसे बांटना चाहती थी। मैं करती क्या हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, कुछ ऐसा अच्छा करती भी नहीं हूँ, कोई बहुत सिग्निफिकेंट काम नहीं किया है अभी लाइफ में। अगर ऐसा मुकाम आएगा कि आप लोग जानना चाहेंगे तो वो भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए खुश रहिए और अपने वास्तविक कौशल को पहचान के उस पर काम करिए। धन्यवाद।